ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की शिक्षा की कहानी। 9वीं सदी का भारत जातिवाद, भेदभाव और अशिक्षा से जकड़ा हुआ था। उस समय शिक्षा केवल उच्च जाति के पुरुषों के लिए ही सीमित थी। महिलाओं और दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऐसे कठिन समय में एक दीपक बनकर उभरे थे ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। दोनों ने मिलकर शिक्षा की क्रांति की नींव रखी और समाज के सबसे वंचित तबकों तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1842 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वे एक माली जाति से थे, जिन्हें तब नीची जाति माना जाता था। ज्योतिराव ने अपने अनुभवों से जाना कि समाज में व्याप्त भेदभाव का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। उन्होंने तय किया कि शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना ही असली परिवर्तन ला सकता है। लेकिन इस महान कार्य में अकेले बढ़ पाना आसान नहीं था। इसलिए ज्योतिराव ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को सबसे पहले शिक्षित करने का निर्णय लिया। उस समय एक महिला को पढ़ाना समाज में अपराध जैसा समझा जाता था, लेकिन ज्योतिराव फुले ने इन रूढ़ियों की परवाह नहीं की। उन्होंने सावित्रीबाई को खुद पढ़ाना शुरू किया। सावित्रीबाई, जो उस समय निरक्षर थी, ने पढ़ने लिखने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने दिन रात मेहनत कर शिक्षा प्राप्त की। बाद में ज्योतिराव ने उन्हें और आगे पढ़ने के लिए एक मिशनरी स्कूल में भी दाखिला दिलाया। सावित्रीबाई ने न केवल पढ़ाई में सफलता पाई, बल्कि शिक्षा को अपना जीवन का मिशन बना लिया। जब सावित्रीबाई शिक्षित हो गई, तो ज्योतिराव फुले ने एक और बड़ा कदम उठाया। दोनों ने मिलकर न्यूट्सॉस्कॉटियाट में पुणे के भिडेवाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। इस स्कूल में उन्होंने विशेष रूप से दलित और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उस दौर में यह कार्य समाज के खिलाफ विद्रोह करने जैसा था। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती तो रास्ते में उन्हें पत्थर मारे जाते, कीचड़ फेंका जाता, गालियां दी जाती, लेकिन वे डरी नहीं। वे अपने साथ 2 साड़ियां लेकर चलती, एक पहनने के लिए और एक बदलने के लिए, ताकि गंदी कर दी जाने पर तुरंत दूसरी साड़ी पहनकर पढ़ा सके। उनकी इस अडिग निष्ठा ने शिक्षा को उन घरों तक पहुंचाया जहां कभी जान की रोशनी नहीं पहुंची थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने सिर्फ स्कूल ही नहीं खोले, बल्कि विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह विरोध और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जहां जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। उनकी प्रेरणा से हजारों लोगों ने शिक्षा को अपनाया और अपने जीवन को बदला। सावित्रीबाई फुले को आज भारत की पहली महिला शिक्षिका और महिला अधिकारों की अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है। ज्योतिराव फुले को सामाजिक सुधारों का महानायक माना जाता है। उनकी शिक्षा की इस अद्भुत कहानी ने भारत में सामाजिक बदलाव की नींव रखी। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कितनी भी कठिनाइयां रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को